सचिवालय परिवार के यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का दिन है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भारत देश ने 77 साल पूर्ण कर लिए हैं एक स्वतंत्र देश के रूप में। हम सबका जन्म ही एक स्वतंत्र देश में हुआ। हमारे माता पिता जिस समय पैदा हुए थे उस समय देश गुलाम था, लेकिन हम सब, हमारी पूरी जनरेशन जो है और हमारे बच्चे स्वतंत्र देश में पैदा हुए। तो इस स्वतंत्रता की कीमत हम लोगों को समझनी होगी और इसकी रक्षा करनी होगी। ये हम सब मिल के इसकी रक्षा कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करें कि हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहे और सबको बराबरी से अधिकार प्राप्त हो। लेकिन स्वतंत्र हम लोग हो गए, लेकिन अभी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं देश में जिनसे हमें आज़ादी लेनी है और हम सब मिलके उससे आज़ादी ले सकते हैं। हमें गरीबी से आज़ादी लेनी है, भूखमरी से आज़ादी लेनी है। जो असमानता है, अभी हमारा समाज बहुत बटा हुआ है, उसको यूनाइट करना है। हमारे बेटों और बेटियों में बहुत फ़र्क किया जाता है, उसको समाप्त करना है। बेटियों को भी वही आज़ादी देनी है जो बेटों को मिलती है। ये बराबरी जब तक हम लोग सब नागरिकों को नहीं देंगे, हमारे जो संविधान निर्माताओं का स्वप्न था वो पूरा नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पूरे सचिवालय परिवार को सर्वप्रथम मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ आप सबको। आपने देखा होगा कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है, उसमें नीति आयोग ने उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोगों को मिलके उस प्रथम स्थान को बरकरार रखना है। आज हम लोगों ने बहुत डेवलप्ड राज्य जैसे केरला है या हिमाचल है, उनको पीछे छोड़ दिया। तो ये हमारे उत्तराखंड के जो 24 वर्ष हुए हैं लगभग, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता की बात है। और ये सब हम लोगों के संयुक्त प्रयासों से हुआ है। जब हम एज अ टीम काम करेंगे, टीम उत्तराखंड का ये अचीवमेंट है। इस टीम में आप सब शामिल हैं, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष, पूरे प्रदेश के सारे नागरिक टीम उत्तराखंड के पार्ट हैं और हम सब मिलके उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज मैं एक आपको बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उस समय ये हुआ था कि देव, असुर और मानव 3 समूह थे जो प्रजापति के पास गए और उन्होंने, प्रजापति आप जानते हैं ब्रह्मा का ही स्वरूप है जिन्होंने क्रिएशन किया, जो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। उन्होंने प्रजापति के पास जाके पूछा कि आप हमें ज्ञान दो। तो प्रजापति ने ज्ञान में क्या कहा? दा दा दा। इस दा का क्या अर्थ होता है? उन्होंने मनुष्य के लिए कहा, मानवों के लिए कहा कि तुम दाता बनो, देने वाले बनो। हम लोग हमेशा कुछ लेने का सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तुम दाता बनो, ये ज्ञान दिया। और मनुष्य अगर देता है तो वो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न रहता है। आपने सुना होगा, मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मेरा एक दुआ बैंक है। जब किसी की मदद करते हैं हम लोग तो वो इंसान हमें दुआ देता है, तो हमारे दुआ बैंक में वो एडिशन होता रहता है। तो जैसे एक तो आपका बैंक है जो जहाँ पे आपका तनख्वाह आती है, आपकी सैलरी जमा होती है, वो एक बैंक है। एक मेरा अनुरोध है सभी भाइयों और बहनों से कि अपना एक दुआ बैंक बनाइए। आप लोगों की मदद करिए और जो दुआएं आपको मिलेंगी वो, उससे आपको इतनी प्रसन्नता मिलेगी कि पूरा जीवन आपका सुखद और प्रसन्न रहेगा। तो जो मैंने प्रजापति की कहानी में मैंने मानव का बताया आपको कि उन्होंने मानवों से कहा कि तुम दाता बनो। उन्होंने असुरों से कहा, वो शब्द है दया धवम, क्योंकि असुर के पास बहुत बल होता है, तो उन्होंने कहा तुम दया करो, कंपैशन, काइंडनेस, दया करो। और देवताओं से उन्होंने कहा दमयते, तुम अपनी शक्तियों का दमन करो, क्योंकि देवता बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है।
तो अपनी ताकत पर स्वयं नियंत्रण करो। देवता का मैंने इसलिए यहाँ उदाहरण दिया क्योंकि हम लोग जब बहुत बड़े पदों पे आ जाते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, और बहुत से लोग हैं जो हम लोग मानव होते हुए भी ये समझने लगते हैं कि हम देवता हो गए। तो ये नहीं समझना है, हम सब मानव हैं और हमारे अंदर ही तीनों शक्तियाँ हैं। हमारे अंदर ही कुछ नकारात्मक शक्ति होगी तो वो असुरी शक्ति होगी, हमारे अंदर ही कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक होगा तो वो देवतुल्य कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होंगे, और मानव तो हम हैं ही। तो अगर हम अपने अंदर के मानव को और देव को बढ़ाएं और अपनी असुरी शक्ति को कम करें तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श समग्र मानव के रूप में समाज को एक अच्छा उदाहरण देंगे, और हमारे बच्चे भी वही संस्कार सीखेंगे, और हम लोग जो एक विकसित देश और विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं उसकी ओर हम लोग सफलता से पहुंचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सब इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ईश्वर आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सचिवालय एथलेटिक्स एंड फिटनेस क्लब के 40 से अधिक महिला एवं पुरुष अधिकारी और कर्मचारीगण, जिसमें 70 वर्ष से अधिक के सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, 15 किलोमीटर की दौड़ राष्ट्रीय झंडे के साथ पूरी कर आप सचिवालय में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने का जो मैसेज है ये पूरे समाज में फैलाएं, और हमारा पूरा सचिवालय स्वस्थ रहे। हमारे भाइयों बहनों बच्चों सब लोग एक अच्छी जीवन शैली अपना के अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ तन रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। बहुत बहुत बधाई आपको।